हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट। शो का सिंपल स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में हम क्या देखते हैं, हम निफ्टी का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने ग्लोबली और इंडिया में अपने आप को किस तरह से पोजीशन किया हुआ है। साथ ही में इस वीक की लीड स्टोरी हमारी आरबीआई का रेट कट है और उन्होंने जो 1 लाख करोड़ से ऊपर का लिक्विडिटी इंजेक्शन दिया है। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे और सिंपल भाषा में समझेंगे। सो दिस इज द एजेंडा फॉर द वीक एंड लेट्स स्टार्ट विद निफ्टीज एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। मंथली चार्ट इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड कि भाई मंथली चार्ट का ट्रेंड क्या हो सकता है। सो वील स्टार्ट विद द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट से हमें पोजिशनल स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि भाई 1 से 2 हफ्ते का स्ट्रक्चर क्या है निफ्टी का। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर वीकली 21 मूविंग एवरेज एंड वीकली 40 मूविंग एवरेज। और हमें एक शूटिंग हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिल रहा है विच इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। अगर किसी को ये पैटर्न का मतलब नहीं पता है तो सिंपल इट इज लाइक दिस। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें ये दिखाता है कि यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन आया और बायर अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्राइस को लेके नहीं जा पाए। तो ब्रॉडली ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर आइडेंटिकल इन मेजर फॉर्म। तो दिस इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न। बट एज यू कैन सी यहाँ पे ये था कि इसका कंफर्मेशन आना जरूरी है। बाय कंफर्मेशन व्हाट आई मीन इज कि द प्राइस नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग इसके या तो इस लो के नीचे होना चाहिए या इससे नीचे होना चाहिए, तो उसमें स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस इज नॉट टेलिंग अस टू गो शॉर्ट, वी विल वेट फॉर एग्रेसिव शॉर्ट। मैं उसका भी वेट नहीं करूंगा। मेरा व्यू सिंपल है, जब तक इंडेक्स 26,277 जो ये ऑल टाइम हाई है और 25,400 की ब्रॉड रेंज में है, तो वीकली स्ट्रक्चर ना इस रेंज में ही रह सकता है। इट्स नॉट कि बहुत बड़ा डायरेक्शन ले सकता है। इस रेंज के बाहर मार्केट डायरेक्शन ले सकता है। तो हम ये दो लेवल साथ में ध्यान से देखेंगे। बेसिकली डेली चार्ट पे निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता होगा ये सब लेवल्स हमने पुराने मार्क किए हुए, हम पहले से चले आ रहे हैं। ये साथ में 21 ईएमए है जो इंडेक्स अभी बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए कितना यहाँ पे एक डोजी बना, डोजी के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हाई हुए, उसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगेन ये जो दिसंबर स्टार्टिंग की सीरीज में कैंडल बना था जिसका लो अराउंड 25,800 के आसपास ही है, 25,700 इस रेंज का, जब तक शॉर्ट टर्म में ये रेंज ब्रीच नहीं होती है तब तक यहाँ पे एग्रेसिव शॉट मतलब नहीं प्लान किए जाने चाहिए। मेरा व्यू है मतलब। और आने वाले समय में अगर इंडेक्स 25,250 या 277 इसको डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और बुलिश हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू क्या होना चाहिए, बेसिकली जब तक ये 277 जो आप 26,300 मान सकते हैं अपसाइड में और 25,700 800 का ये रेंज, जब तक मार्केट ये रेंज डिसाइसिवली ब्रीच नहीं करता है, विद 21 ये में भी निकल जाएगा उसमें, तब तक एग्रेसिव शॉर्ट या एग्रेसिव लॉन्ग लॉन्ग नहीं प्लान करना चाहिए। वी हैव टू प्लान समथिंग साइडवेज, और जैसे ये लेवल ब्रीच होते हैं फिर आप अपने स्ट्रक्चर को ट्वीक कर सकते हैं, आप एग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हैं। अगर निफ्टी का वैल्यूएशंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा सामने 3 साल का निफ्टी का पीई का चार्ट है जिसकी करंट रीडिंग अराउंड 22.67 है, विच इज अबव द मीडियन एंड द एवरेज लाइन ऑफ द पीई। अब ये क्या दिखाता है, सिंपल भाषा में ये दिखाता है कि फंडामेंटली इंडेक्स कितना महंगा है या कितना सस्ता हो गया। एज यू कैन सी निफ्टी इज मेजरली कंसिस्टिंग ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स, तो इट इज ट्रेडिंग अबव द एवरेज, जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ब्रॉडर मार्केट यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज इंडेक्स निफ्टी अभी हाई लिफ्टिंग कर रहा है और अपने एवरेजेस और मीडियन के अबव ट्रेड कर रहा है। सो दिस मीन्स फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि ये ना तो ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, बट दिस इज सस्टेनिंग इट्स हायर वैल्यूएशन अबव द एवरेज और यहाँ पे रूम है और ऊपर जाने का। तो फ्रॉम द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, नेक्स्ट डेटा जो हम मॉनिटर करते हैं दैट इज हाउ मेनी ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव देयर 50-डे मूविंग एवरेज, विच सिंपली मीन्स कि निफ्टी का ब्रेड्थ कैसा है, कि भाई निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस हैं। सो इस निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर कितने परसेंटेज ट्रेड कर रहे हैं। हमारा शुरू से ये व्यू रहा है जब तक ये रीडिंग 50% के नीचे नहीं जाती है यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का बना रह सकता है, बिकॉज इट सिंपली मीन्स कि भाई 50% स्टॉक्स में दम है। एज यू कैन सी फ्रॉम लास्ट 1 मंथ और सो, लाइक अक्टूबर नवंबर से यहाँ पे कितना जबरदस्त फाइट हो रहा है। बेसिकली ईदर समबडी इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन एंड समबडी इज ट्राइंग टू पुल यू अप, ये इस तरह का ही पैटर्न है। सो यानी कि एग्रेसिव फाइट है यहाँ पे अराउंड ऑल टाइम हाई जोन में भी है निफ्टी, टू पुल ईदर निफ्टी डाउन और टू पुल निफ्टी ईदर अप। बट ये भी देखना होगा कि 50% का थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं हो रहा है। दिस मीन्स एज वी डिस्कस्ड इन द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू कि निफ्टी अपने वैल्यूएशंस को, ब्रेड्थ को और टेक्निकली भी हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है।
नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस पोजीशनिंग फॉर दिसंबर, अब ये सिंपल भाषा में हमें क्या दिखाता है, जो अनइनिशिएटेड है, जिनको ऑप्शंस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिकली आप ये दो ग्रीन टावर मान के चलिए इंडेक्स को सपोर्ट है, और बड़ा रेड टावर मान के चलिए इंडेक्स को रेजिस्टेंस है। इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन, इसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, बेसिकली पुट राइटर कॉल राइटर। नाउ वी कैन सी अब दिसंबर मंथ के एंड के लिए पुट ऑप्शंस का बेस यानी कि सपोर्ट इंडेक्स का 26,000 पे बना हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आई एम बीइंग हाईलाइटिंग दिस कि ये 26,000 का जो बेस है, यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, ही और शी इज होल्डिंग द बेस, लाइक 26,000 को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस इंडेक्स का 27,000 पे जो बना हुआ है, विच इज अ साइकोलॉजिकल राउंड नंबर, इसमें यहाँ पे कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं है। राउंड नंबर्स पे ओआई यूजुअली होता है, जैसे कि आपको 26,500 भी दिख रहा है यहाँ पे, तो होता है 26,000 पे दिख रहा है। दिस मीन्स कि ऑप्शंस डेटा के हिसाब से अभी नेक टू नेक फाइट है, बट स्टिल देर आर मोर पुट राइटर्स एंड देन द कॉल राइटर्स। एंड नाउ वी कैन सी दैट द कॉल राइटर्स हैव आल्सो इमर्ज एग्रेसिवली एट द 26,000 स्ट्राइक, which simplifies और symbolizes कि भाई मार्केट इस रेंज में अपना कुछ समय बिता सकता है। मतलब 26,000 का रेंज कितना हो जाता है, बेसिकली अपसाइड में हो जाता है 26,800 700 टाइप्स का, डाउन साइड में इट बिकम्स 25,400। तो इस रेंज में मार्केट कुछ समय बिता सकता है, एंड बेस्ड ऑन एनी फर्दर क्लूज मार्केट आगे डायरेक्शन लेगा। सो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से मार्केट अभी बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस या एक्सट्रीम बेरिशनेस कुछ नहीं दिखा रहा है। मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट पोजिशनिंग ये है डेरिवेटिव से कि इट कैन होल्ड द 26,000 लेवल स्ट्रांगली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेक अवे फॉर दिस। टेक अवे क्या है, जैसे कि मैंने बोला, निफ्टी थोड़ा, मेरा ऐसा मानना है, मिक्स सिग्नल दे रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे हमने देखा है कि हैंगिंग मैन बना है, विच इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न जिसका कंफर्मेशन पेंडिंग है। डेली चार्ट पे वी कैन सी दैट द दिसंबर सीरीज के बाद से जो बुलिश कैंडल बनी थी अराउंड 28 नवंबर के आसपास की, वो मार्केट उसके लो को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। सो विच मीन्स वीकली चार्ट से नेगेटिव सिग्नल है विच इज नॉट कंफर्म्ड, और डेली चार्ट से बुलिश मोमेंटम है। तो मेरे को लगता है मार्केट 25,800 से 26,250 की इस रेंज में है, और जिस भी साइड पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा वहां का डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन, इस रेंज में ज्यादा एग्रेसिव डायरेक्शनल प्लान ना करें, बिकॉज फिर वो स्टॉप लॉस कटेंगे फालतू के। इसलिए इस रेंज को भी प्लान किया जा सकता है, बट इस रेंज के बाहर ही डायरेक्शनल ट्रेडिंग की जाए। मूविंग ऑन टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिविटी इन द कैश मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की पोजीशनिंग कैसी है वो देख लेते हैं कैश मार्केट में। एज यू कैन सी दे हैव बीन नेट सेलर्स फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ, एंड दिसंबर में भी दे हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑन द नेगेटिव नोट। करीब करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया इन लोगों ने यहाँ पे। एंड वी कैन सी इन द नवंबर एज वेल दे हैव सोल्ड समथिंग क्लोज टू ओवर 20,000 करोड़ इन दिसंबर नवंबर एज वेल। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रेंड नेगेटिव है, एंड एज यू नो, शॉर्ट में ही मैं बताता हूँ कि हम क्यों डेटा ये मॉनिटर करते हैं। हम ये डेटा इसलिए मॉनिटर करते हैं कि बेसिकली द डे दे टर्न नेट बायर्स द मार्केट में सी हायर मोमेंटम, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट से, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से तो मार्केट को सपोर्ट मिल ही रहा है, विच इज आर म्यूचुअल फंड हाउस, रिटेल मनी एंड एवरीथिंग एल्स। नाउ लेट्स लुक एट द फ्यूचर्स पोजिशनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये देखना जरूरी क्यों है, बेसिकली दिस इज अ हेजिंग एक्टिविटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर एज वेल कि इफ दे आर सेलिंग इन द कैश मार्केट, अगर अपने शेयर को बेच रहे हैं, तो अगर नीचे जाता है प्राइस, तो दे नीड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट टू ऑफसेट दैट लॉस, विच इज डन थ्रू फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अब जब ये डेटा देखेंगे, सो दिस मीन्स कि 86% ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेट शॉर्ट, विच मीन्स कि इंडेक्स को हायर लेवल पे उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, और 14% कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और नेट ओपन इंटरेस्ट, ये येलो लाइंस दिखाती हैं नेट ओपन इंटरेस्ट, कि भाई जितना भी ओपन इंटरेस्ट बचा है उसमें से माइनस में है कि प्लस में है। तो जैसा कि आप देखेंगे, एक्सेप्ट दिस अप्रैल फिगर, ये कभी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ ही नहीं है। बट अगेन द की इनसाइट फ्रॉम दिस इज नॉट कि भाई हम शॉर्ट कर दें इंडेक्स को। द की इनसाइट फ्रॉम दैट इज दैट कि हायर लेवल से हमें मोमेंटम तेज इसलिए नहीं मिलता बिकॉज ये लोगों ने सेलिंग की हुई है, एंड डिस्पाइट दैट मार्केट इज सस्टेनिंग एट हायर लेवल्स। सो वी हैव टू सी व्हेन दिस डेटा टर्न्स पॉजिटिव, एंड व्हेनेवर दे इंक्रीज देयर स्लाइटली बेयरिश बेट्स, तो मार्केट में ऊपर से सेलिंग आती है, विच मीन्स कि एक क्लियर रनवे नहीं मिलता टू टेक ऑफ अबव द ऑल टाइम हाई एंड समथिंग एल्स। सो क्योंकि अब इससे ये क्या पता लगता है कि इनकी पोजीशनिंग अभी भी नेगेटिव है। मूविंग ऑन टू द सेक्टोरल स्ट्रेंथ एंड सेक्टर रोटेशन फॉर दिस वीक। जैसा कि आपको पता है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियोस रेगुलरली, तो ये चार्ट मैंने सेक्टर Q3 के स्टार्ट से प्लॉट किया है, विच मीन्स कि अक्टूबर 1 से हमने ये प्लॉट किया है कि Q3 की स्टार्टिंग से कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट, लाइक उस पीरियड में, लाइक 3 महीने के पीरियड में। अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, ये दिसंबर है। तो आपको जैसा कि दिखने को मिल रहा है, आईटी हैज
आउट परफॉर्म निफ्टी मेजरली पार्ट में, मतलब अगर आप नवंबर ऑनवर्ड्स देखेंगे तो खास तौर पे इसका एक रीजन यूएसडी आईएनआर भी है, बिकॉज यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन होता है तो इनके मार्जिन को थोड़ा सा ऑफसेट करता है, बिकॉज इनको डॉलर्स में आता है पैसा तो रुपी ज्यादा मिलता है। दिस इज अगेन वैल्यूएशन कंफर्ट भी है वहां पे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और इस तरह से उनको आउट परफॉर्मेंस देखा गया है। पीएसयू बैंक्स हैव बीन द क्लियर आउट परफॉर्मेंस, ये आपको पता ही है, आप रेगुलर चले हुए। प्राइवेट बैंक सीएनएक्स फाइनेंस, बिकॉज इनके साथ टेल विंड है, सेक्टोरल टेल विंड है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, क्रेडिट बूस्ट, गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी रैशनलाइजेशन और बहुत तरह के इनके साथ सेक्टर्स में टेलविंड्स है, इसीलिए ये सारे पैक्स में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फार्मा अभी अपने आप को पुल अप किया है, विच इज ऑल्सो सस्टेनिंग अबव द निफ्टी। सो सेक्टर्स के हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं फॉर अ मंथ और टू, मेक श्योर दैट दीज आर द पॉकेट्स यू आर इन्वेस्टेड इन, और उस हिसाब से आपकी पोजिशनिंग रहनी चाहिए। नाउ टू द मेन स्टोरी ऑफ द वीक, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, लगभग 0.25% से आपने इंटरेस्ट रेट कट किया आरबीआई ने, जिससे बैंक्स के लिए आरबीआई से और पैसा लेना चीप हो जाएगा। व्हाट इज द नेट आउटपुट ऑफ दिस? नेट आउटपुट आप इसको ऐसे दे सकते हैं कि आगे जाके कार लोन, होम लोन्स और इन बिजनेस फाइनेंसिंग कॉस्ट वगैरह और सस्ता हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस साल लगभग 6.5% से 5.25% तक का 1% से ज्यादा का रेट कट देखने को मिला है, आरबीआई ने अपनी तरफ से दिया है। और लगभग अभी ये आगे भी चालू रह सकता है कि नहीं, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसके साथ और भी कुछ की अनाउंसमेंट हुई, जैसे कि बॉन्ड परचेज में का इसका सिंपल मतलब क्या है, आरबीआई बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी खरीद रही है, इससे बैंक्स के पास ज्यादा कैश अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में, बैंक्स के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, आरबीआई ने कहा ठीक है वो बॉन्ड्स मुझे दे दो और ये कैश ले लो, विच इज अगेन क्या लेंडिंग पावर के बूस्ट की तरह ही देखा जाना चाहिए इसको। नेक्स्ट एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, डॉलर स्वैप। डॉलर स्वैप क्या होता है? आरबीआई ने डॉलर स्वैप अनाउंस किया, जिसमें बैंक्स के पास जो यूएस डॉलर्स है वो कह रहे हैं कि मुझे दे दो, स्वैप की तरह यूज करो, मुझे दे दो एंड आई विल इशू पैसे, मैं आपको उसके बदले में रुपी दे दूंगा और 3 साल बाद में ये स्वैप को रिवर्स कर देंगे। इससे होता क्या है, बैंकिंग सिस्टम में और लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे कि और दूसरा फायदा आरबीआई को भी होता है, उनको डॉलर रिजर्व भी बना रहता है, तो इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक। सो दिस इज द सेकंड मेजर कि आपको एक लिक्विडिटी बूस्ट मिला है। अब ये तीन इंपॉर्टेंट है भाई, रेट कट हो गया, आपका बॉन्ड परचेज हो गया और डॉलर डॉलर स्वैप हो गया। इससे होता क्या है, मतलब हु गेन्स दी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को एज इन द मार्केट, उनको फर्क पड़ता है। रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि आप देख सकते हैं, रियल एस्टेट हो गया, चीपर लोन्स होता है, आपका सब कुछ लोन का ईएमआई धीरे 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 जैसे जैसे बैंक्स आपको पास करती जाएंगी, वो आपका लोन्स का ईएमआई कम कम होता जाएगा। ऑटोमोबाइल ईएमआई सस्ता हो सकता है, बिकॉज आपका लोअर ईएमआई पे लोन्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको कार वगैरह इन सबका सेल्स में बूस्ट देखने को मिलेगा। बैंक्स एंड एनबीएफसीज, बैंक्स एनबीएफसी लिक्विडिटी, मतलब इनको भी लिक्विडिटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यही है, बैंक्स और एनबीएफसी। एनबीएफसी ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज उनके मार्जिन को बूस्ट मिलता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब इनमें से अगर आपको पता होगा तो ऑटोमोबाइल और बैंक्स एंड एनबीएफसी से तो हमने डिटेल डिस्कशन किए हैं कि इन सेगमेंट्स में तेजी है, बनी हुई है, सेक्टर आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, काफी टाइम से हम इनको देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्हीं सेक्टर्स को आपको फोकस करना चाहिए, बिकॉज एनबीएफसी वगैरह में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बूस्ट का। अब इस पूरे स्पेस में कौन कौन से स्टॉक है, बिकॉज इसमें बैंक्स भी है और एनबीएफसी भी है, मेरा फोकस उन्हीं पे है। बाकी इन सब में भी मोमेंटम रह सकता है, पॉकेट्स में, ऑटोमोबाइल्स में भी रह सकता है, बट वो आपको देखना पड़ेगा भी कौन सी सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है और कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट निकाली है कि एनबीएफसी जो सीएनएक्स फाइनेंस है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, तो मेजरली ब्रॉडली ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जिसमें आपके बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं। अब आपका सिंपल एनालिसिस होना चाहिए कि भाई कौन से वो स्टॉक्स है जिनमें एक मोमेंटम बना हुआ है, ट्रेडिंग की जा सकती है। आपको आपको लगता है कि नहीं, अगर मार्केट में करेक्शन आता है या डिप आता है तो इनमें से कौन से वो पॉकेट्स हैं एनबीएफसीज में, जैसे बहुत सारे बिगर प्लेयर्स हैं एनबीएफसीज में, उनके बूस्ट मिल सकता है, बिकॉज ये क्रेडिट साइकिल शुरू हो रही है और अगर ये 1-2 साल भी चलती है तो ये क्रेडिट साइकिल इन्हीं कंपनीज को बूस्ट देगी, तो उस हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए। इन सिंपल टर्म, आरबीआई ने क्या किया, इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक बार फिर कोशिश करिए, और खास तौर पे ये तब करिए जब आईएनआर इतना 90 के रुपीस को टच कर गया है। सो दिस मीन्स कि आरबीआई इज मोर फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक ग्रोथ रादर देन क्रिएटिंग और प्रोटेक्टिंग आईएनआर राइट नाउ, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए।
नाउ वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। तो हम चार्ट चेक से शुरू करेंगे। हम यूएसडी आईएनआर से हमारा व्यू शुरू करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाएंगे। यूएसडी आईएनआर पे मैंने मिड वीक में भी एक रील बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि व्हाट आर द की रीजंस। उसको आप देख सकते हैं, आपको रीजन समझ में आ जाएंगे कि इसमें एक शार्प 90 के ऊपर का मूव क्यों है। हालांकि वी हैव सीन सम रिजेक्शन हियर, तो यानी कि शॉर्ट टर्म में ये देखना होगा कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। अभी तो इसका ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही है, और आरबीआई ने क्लियर थोड़ा इंडिकेशन भी दिया है कि किसी पर्टिकुलर लेवल को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको डिफेंडिंग मिल जाएगा। दे विल कंट्रोल द वॉलेटिलिटी, बट फॉर नाउ यूएसडी आईएनआर का ट्रेंड मतलब रुपया और कमजोर होगा यहां से, ऐसा इंडिकेशन है। क्योंकि स्ट्रक्चर में तो कोई वीकनेस नहीं है अंटिल ये प्रीवियस वीक 2 वीक के लो या 1 वीक के लो के नीचे निकल जाए। नाउ लेट्स सी सिल्वर। सिल्वर का मैं चार्ट क्यों देख रहा हूँ गोल्ड की जगह, बिकॉज सिल्वर पे ही मेरा व्यू बुलिश था, और मैंने ये भी कहा था कि सिल्वर ये ऑल टाइम हाईज उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, और उसके बाद शार्प मोमेंटम आया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कोई भी एसआईपी या कोई भी आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग करनी है, तो वो गोल्ड गोल्ड का मेरे को उतना आइडिया नहीं है। आइडिया मतलब बेसिकली उसका प्राइस उतना अभी अट्रैक्टिव नहीं है, ऑल टाइम हाई पे वो काफी ऊपर चल रहा है। और सिल्वर अभी एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेटर फेवरेबल है, तो अभी भी आप इसमें एक्यूमुलेशन जारी रख सकते हैं सिल्वर में, जब तक बेसिकली 21 ईएमए को ब्रेक नहीं करता है। उसके बाद और एग्रेसिव होंगे, बट लेट्स सी, अभी के लिए तो इसमें मोमेंटम बना हुआ है सिल्वर में। लेट्स सी S&P 500। S&P 500 में हमारा लास्ट वीक क्या व्यू था, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो जब तक इस रेंज में है मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, और ये इस चैनल के बाहर निकल गया था। नाउ इन द ब्रॉडर ट्रेंड, ये जो टैरिफ के बाद अनाउंसमेंट के बाद ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप S&P 500 का देखेंगे तो ये एक शार्प अप ट्रेंड है। इसका ये पहला पुल बैक है। ओके, नाउ इफ दिस ट्रेंड हैज टू सस्टेन, व्हाट द प्राइस शुड डू इज इट शुड ब्रेक आउट अबव दिस लेवल। अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है, तो उसकी दूसरी सिनेरियो ये बनती है कि ये पहला डिप है, यहाँ पे ये पहला डिप है, एंड द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस जोन ऐसे करके, देन वी कैन सी यहाँ पे ये लेवल टेस्ट हो जाएगा। फॉर नाउ स्ट्रक्चर वीकनेस का नहीं है, थोड़ा साइडवेज और कंसोलिडेशन का ही है। अगर प्रीवियस वीक के लो के नीचे निकलता है, तो अगेन इट कैन टेस्ट 21 वीकली ए में, और अगर वो हायर लेवल पे सस्टेन करता है, तो क्रिसमस में थोड़ा सा इसमें मोमेंटम बढ़ जाता है, तो उस साइड में वी कैन सी ये हायर मूवमेंट होता है तो कितना होता है। तो लेट्स सी, मतलब अभी के लिए मेरा फोकस ये रहेगा कि द मोमेंट इट ब्रेक्स प्रीवियस वीक्स लो, और ये लो ब्रेक करता है, तो मैं इसमें मतलब मेरी पोजीशन, मेरा व्यू नेगेटिव हो जाएगा वापस इसमें शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, यूएस मार्केट में नाउ लेट्स सी नैस्डैक। नैस्डैक क्या कर रहा है, नैस्डैक में भी अगेन इट्स अ क्लास, ये मैंने कहा था, ये पैटर्न जो चार्ट है उसके बाहर निकलने की कोशिश करी, देन इट फॉर्म्ड अ बेयरिश एंगल्फिंग, इट कुड नॉट सस्टेन आउटसाइड दिस चैनल जो हमने बना रखा है, और ये पुल बैक आया शार्प 21 वीकली ईएमए तक। अब नाउ दिस इज द फर्स्ट पुल बैक आफ्टर दिस। अगेन यहाँ पे भी सिंपल है, ये ब्रेकआउट जब हुआ है यहाँ पे टैरिफ्स के बाद, इस लेवल के बाद, दिस इज द फर्स्ट मीनिंगफुल पुल बैक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको यहाँ एग्रेसिवली शॉर्ट कर दो या कंसर्न हो जाओ, थोड़ा कंसर्न होना चाहिए, लेकिन अगर ये यहाँ से ये ब्रेक कर देता है, तो अगेन ये इट विल चार्ट इट्स फ्रेश टेरिटरी और आगे निकल जाएगा। बट अगेन यहाँ भी अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर वी कैन सी दिस लेवल। तो ब्रॉडर व्यू ग्लोबल मार्केट का अभी मेरा म्यूटेड है, बिकॉज फेड की मीटिंग भी है थर्ड वीक में, 17-18 के आसपास है। तो तब तक ये या तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है, या थोड़ा पुल बैक दे सकता है, नॉट एग्रेसिव। तो ग्लोबल मार्केट से उतने मीनिंगफुल क्यूज अभी 17-18 या सेकेंड वीक थर्ड वीक ऑफ दिसंबर से ही मिलेंगे हमें वहां से। तो ये तो एक शॉर्ट टर्म व्यू था मेरा इस पे, नैस्डैक और S&P 500 पे। सो इट्स अ रैप फ्रॉम दिस वीक्स एडिशन ऑफ द इंडियन मार्केट रिसर्च। ये वीकेंड अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और खासतौर पे जिन लोगों को मार्केट्स में इंटरेस्ट है फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उनको तो जरूर शेयर करना, उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।